गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th का एक टॉपिक कवर करेंगे। टॉपिक का नाम है वर्ग का परिधि एवं क्षेत्रफल, जो चैप्टर 15 है और आपके राजस्थान बोर्ड में 5 अंक का आएगा। तो टॉपिक में लिखता हूँ वर्ग का परिधि एवं क्षेत्रफल। जैसा कि आप सबको मालूम है, वर्ग के बारे में सब जानते हो आप। वर्ग क्या होता है? एक बिंदु से, एक फिक्स बिंदु से अन्य बिंदुओं की जो दूरी होती है इसकी बराबर होती है, अचल होती है। और ये जो फिक्स बिंदु है वो कहलाता है आपका केंद्र, और ये जो फिक्स दूरी है ये इसकी कहलाती है त्रिज्या। त्रिज्या को आर से निरूपित कर देते हैं। केंद्र आपका जैसे यहाँ पे वो है, तो सारी की सारी जो दूरी है, मैं इसको पॉइंट बिंदु को नाम दिया ए बी सी डी ई एफ जी। तो ये सारी की सारी दूरियां बराबर होंगी, आपकी त्रिज्या हमेशा बराबर होगी, ओ ए ओ बी ओ सी एक्सेट्रा। तो ये तो बात हुई वर्ग की। अब परिधि और क्षेत्रफल क्या होता है? परिधि का मतलब इसकी चारों तरफ की बाउंड्री। जैसे कहने का मतलब जैसे बोर्ड है, ये बोर्ड की चारों तरफ की मतलब लंबाई आप जोड़ लोगे तो ये बोर्ड की परिमिति हो जाती है या परिधि हो जाती है। तो इस प्रकार से वर्ग आपका कितना घेरा डाल रखा है, यहां से जैसे स्टार्ट करते हो यहां से खत्म कर देते हो, तो ये आपका हो गया परिधि। अब वर्ग की परिधि का जो सूत्र होता है, वर्ग की जो परिधि है वो उसका सूत्र होता है कितना? 2 पाई r, जहां पाई आपकी अचल राशि है जिसका मान आपका 22/7 या फिर 3.14 होता है। ठीक है, पाई हमेशा अप्रिमेय संख्या है। कभी पूछ भी आपसे, एक अप्रिमेय संख्या है क्योंकि दशमलव के बाद में यहाँ तक तो 2 संख्या, लेकिन इसका मान आगे चलता रहता है, ये खत्म नहीं होता। तो परिधि आपका ये हो गया। क्षेत्रफल मतलब कितना आपका ये क्षेत्र घेर रहा है वर्ग, यहां से लेके यहां तक आपका क्षेत्र कितना है, तो उस क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है आपका वो होता है पाई आर स्क्वायर। ये 6ठी क्लास से पढ़ता है सूत्र आपके। तो आपके 2 सूत्र काम में आने वाले हैं। वर्ग की परिधि होती है 2 पाई आर, क्षेत्रफल होता है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। तो एक बार 1 सेकंड नोट कर लो इसको, मैं धीरे धीरे रफ करता हूं। अब परिधि क्षेत्रफल के बाद में वर्ग का एक टॉपिक पढ़ते हैं, समकेंद्रीय वर्ग क्या होता है। हाँ, समकेंद्रीय वर्ग की बात की जाए तो आपको पता है समकेंद्रीय मतलब एक केंद्र हो, मतलब केंद्र एक हो और आपकी उनकी वर्ग अनेक हो, यानी कि त्रिज्या अलग अलग होंगी इनकी, लेकिन केंद्र क्या है? एक है। एक जगह मतलब प्रकार को रख के अलग अलग त्रिज्या के अगर वर्ग आप खींचते हो तो उनको बोला जाता है समकेंद्रीय वर्ग। यानी कि केंद्र एक व त्रिज्या अनेक, ऐसे वर्ग क्या कहलाते हैं? समकेंद्रीय वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पे समकेंद्रीय वर्ग मैंने जैसे 2 ले लिया। ये एक वर्ग ये है, इसकी त्रिज्या है आपकी कितनी? r1। ये दूसरा वर्ग दिया है, इसकी त्रिज्या है r2। तो इस समकेंद्रीय वर्ग के बीच में ये जो वलय है, वलय मान लो या रास्ता मान लो, कुछ भी मान लो, रास्ते का क्षेत्रफल पूछ ले, वलय का क्षेत्रफल पूछ ले, तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है? तो आपको पता है, अगर जैसे पूरा वर्ग का क्षेत्रफल निकाला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी त्रिज्या कितनी है? r2, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर। तो पूरा क्षेत्रफल आ गया पाई r2 स्क्वायर में। अब इसको हटा देते हैं यहां से, तो क्षेत्रफल किसका बचेगा? आपका रास्ते का बचेगा या वलय का बचेगा? तो
इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल हो गया, रास्ते का क्षेत्रफल पूछ ले या वलय का क्षेत्रफल पूछ लिए या फिर दो समकेंद्रीय वर्ग के बीच का क्षेत्रफल पूछ ले। तो अगर इसमें आपका क्या कॉमन आ रहा है, बाई क्या बच गया r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। अब यहां पे आइडेंटिटी लगी आपकी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होता है a माइनस b एंड a प्लस b। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट सूत्र हो गया आपका। इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो या इससे भी निकाल सकते हो। तो समकेंद्रीय वर्ग क्या होता है, केंद्र एक हो इसका त्रिज्या है लेकिन क्या हो आपकी अलग अलग हो, ऐसे वर्ग समकेंद्रीय वर्ग कहलाते हैं। कभी भी रास्ते का क्षेत्रफल पूछ ले या दो समकेंद्रीय वर्ग के बीच का क्षेत्रफल पूछ ले, वलय का पूछ ले, तो एरिया क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र है आपका वो ये है कि पूरे बाहर वाले वर्ग में से अंदर वाले वर्ग को क्या कर दो, माइनस कर दो क्षेत्रफल को। तो इसको नोट करो। तो एक्सरसाइज 15.1 में आपको परिधि, क्षेत्रफल और समकेंद्रीय वर्ग का क्षेत्रफल आपसे पूछेगा। तो परिधि का सूत्र आपको ध्यान में रखना है 2 पाई r, क्षेत्रफल का पाई r स्क्वायर और समकेंद्रीय वर्ग का क्षेत्रफल मतलब पाई, दोनों त्रिज्या घटा दो, दोनों त्रिज्या जोड़ दो। अब एक्सरसाइज पे आते हैं। तुम्हारा एक्सरसाइज है आपकी 15.1 और संवादा है आपकी 15.1। हाँ, तो 15.1 में आपका पहला प्रश्न लिखा हुआ है वर्ग की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। पहला प्रश्न है वर्ग की त्रिज्या जो दिया है उसको सबसे पहले लिखे आप। वर्ग की त्रिज्या आपको दी है कितनी, 3.5 सेंटीमीटर। इसके बाद इसकी परिधि और क्षेत्रफल आपको याद करना है। तो आप जानते हो सबसे पहले वर्ग की परिधि क्या होती है 2 पाई r, 2 पाई r। तो यहाँ पे त्रिज्या का मतलब r कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर और पाई का मान जानते हो आप 22/7। जब तक कि प्रश्न में दिया नहीं हो तब आपको पाई 22/7 रखना है और प्रश्न में अगर मान दे रखा है 3.14 तो वही लिखना है। तो यहाँ सूत्र में रखो आप 2 पाई की जगह रखा 22/7 और ये रखा यहाँ 3.5। अब पॉइंट में दिक्कत है तो पॉइंट हटाओगे तो आगे क्या है एक अंक है तो कितना 1 0 नीचे लगो, 7 5 35, 2 5 10 और 5 से ये 5 लग गया, क्या बच गया 22 सेंटीमीटर। इसकी जो यूनिट होती है परिधि की, जो त्रिज्या की यूनिट होती है वो होती है यहाँ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर होगा तो मीटर आएगा और क्षेत्रफल आपका स्क्वायर में होगा। तो कोई दिक्कत इस प्रश्न में, दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना या मेरे व्हाट्सएप नंबर है इन पे मैसेज करना। तो मैं पोज करके एक बार इसको उतार लेना, मैं तो रफ कर रहा हूँ यहाँ पे। प्रश्न संख्या 2 है आपका एक वर्ग की परिधि 44 मीटर है। दूसरा जो प्रश्न है एक वर्ग की परिधि दे दी होगी, पिछली बार त्रिज्या दिया था, आपकी बार क्या दे दिया परिधि दे दिया। कितना 44 मीटर है, सॉरी। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। जो दिया है वो जो निकालना है वो सबसे पहले आपने लिख लिया। अब यहां दिया है क्या भाई परिधि कितनी है 44 मीटर। तो वर्ग की परिधि का सूत्र लगाओगे आप, क्या होता है 2 पाई r इक्वल्स टू 44। 2 पाई मतलब 22/7, r आपके पास है नहीं तो पढ़ा रहने दो ऐसा ही 44। तो
अब आपको निकालना क्या, 8 ये 7 क्या है यहाँ पे भाग में है, उस साइड किस में जाएगा, गुणा में। ये 2 गुणा 22 क्या है, यहाँ गुणा में है, नीचे क्या जाएगा, भाग में। तो 22 दूनी 44, 2 से 2 गया, तो R आपका कितना आ गया यहाँ पे 7 मीटर। अब त्रिज्या आ गया आपके पास में, निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। यानी का पाई का मान 22/7, आर आपका हो गया 7 स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा करना उसी संख्या से, 7 गुणा 7, 7 से 7 बढ़ गया, 22 आपका 154 वर्ग मीटर या स्क्वायर मीटर। क्षेत्रफल की यूनिट आपकी कितनी होगी, स्क्वायर मीटर। तो लास्ट में लिख देना, तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका कितना आया है भाई, 154 स्क्वायर मीटर, वर्ग मीटर। ठीक है, तो मतलब क्या दिया, परिधि दिया, क्षेत्रफल पूछा इसने। तो परिधि का सूत्र लगा है 2 पाई आर, 2 रखा, पाई का मान 22/7, आर आपने यहाँ से निकाल लिया। उसके बाद क्षेत्रफल में क्या चाहिए, आर चाहिए, आर आपने निकाल रखा, यहाँ से बस मान रख दिया यहाँ पे। तो परिधि देके क्षेत्रफल पूछ सकता है, क्षेत्रफल देके भी परिधि पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन में आएंगे। तो पोज करके इसको उतारना रखा। नेक्स्ट जो है आपका प्रश्न क्या है, अर्धवर्ताकार प्लाट की त्रिज्या। सबसे पहले अब आए यहाँ पे अर्धवर्त, क्या है, अर्धवर्त। अर्धवर्त के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा, तो यहाँ देखा होगा घर पे अर्धवर्त टाइप आपका। अब यहाँ पे ये इसका केंद्र है, मतलब पूरे वर्त को 2 भाग में विभाजित कर दिया, तो ये दोनों भाग क्या कहलाएंगे, इसके अर्धवर्त कहलाएंगे। तो इसका केंद्र ये है आपका, त्रिज्या ये है, ये भी त्रिज्या है। अब इसका भी दोनों चीज परिधि और क्षेत्रफल क्या होगा। अब क्षेत्रफल तो सीधा दिख रहा है, अर्धवर्त मतलब आधा वर्त, तो क्षेत्रफल वर्त के क्षेत्रफल का क्या कर दो, आधा कर दो, हाफ पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसका जो परिधि है वो परिधि क्या होगा, तो परिधि का आधा कर दो, तो आधा कर दिया, कितना हो गया, पाई आर। लेकिन क्या है, पाई आर नहीं होती इसकी परिधि, क्यों, पाई आर में कितना आएगा, ये यहां से लेके यहां तक पाई आर हुआ, ये भी तो बच गया बाउंड्री इसकी। ये कितनी है, आर ये है, आर ये है, कितना हो गया 2r। तो क्षेत्रफल इसका हो गया हाफ पाई आर स्क्वायर। परिधि अगर आप गलती से मत कर देना कि क्षेत्र वर्ग के क्षेत्रफल की आधी हो जाएगी, इसकी परिधि आपकी कितनी आधी होगी, ये पाई आर, लेकिन ये भी तो बचा हुआ व्यास आपका, ये कितना हुआ, आर ये है, आर ये है, कितना हो गया 2r। ठीक है, तो ये अर्धवर्त था। तो प्रश्न आपका तीसरा इसी के ऊपर है। हाँ, प्रश्न संख्या 3 है, अर्धवर्ताकार प्लाट की त्रिज्या है वो 21 मीटर है। ये भाई अर्धवर्ताकार प्लाट हो गया, ये इसका केंद्र हो गया, ये इसकी त्रिज्या होगी, कितनी है भाई 21 मीटर है। अब इसका क्षेत्रफल और परिमाप आपको ज्ञात करना है, कितना इसका क्षेत्र होगा और कितना इसका परिमाप होगा, वो आपको क्या है ज्ञात करना है। तो अर्धवर्ताकार प्लाट है क्या, प्लॉट की त्रिज्या आपको यहां दे दी, त्रिज्या आपकी आर, कितना है 21 मीटर प्लॉट की त्रिज्या हुई। अब इसका क्या याद करना, क्षेत्रफल, बस सूत्र में बस मान रखते दो, हाफ पाई आर स्क्वायर। मान किसका रखना, पाई फिक्स है आपका, आर दिया है, बस आर का मान इसके अंदर रख दो, 1/2, पाई की जगह रखा 22/7, आर की जगह रखा 21 और 21 स्क्वायर है ना, तो 7 की है 21, 11 दूनी 22, इसको कर लो, 21 की 63 और 11 से करो 3 6 3 6, कितना आ गया 693 वर्ग मीटर। ये तो आ गया इसका क्षेत्रफल।
अब क्या याद करनी है, परिधि। तो परिधि आपको याद करनी है, परिधि कितनी हो जाएगी, पाई आर प्लस 2r। आर का मान यहाँ पे रखना है 21 मीटर और आपको क्या करना है, इसकी गणना करनी है। तो ये प्रश्न संख्या 3 थी आपकी अर्धवर्ताकार। तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल और परिधि खासकर ध्यान रखना, परिधि में सबसे ज्यादा मान आते हैं पाई आर प्लस में व्यास। अब देखो प्रश्न संख्या आपका 4 है। तो प्रश्न संख्या 4 है आपका, 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। भाई 100 चक्कर में स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, तो इस पहिए की त्रिज्या क्या आती है। मतलब स्कूटर का जो पहिया है, ठीक है, वो 100 चक्कर अगर लगाता है तो कितनी दूरी तय करता है, 88 मीटर की दूरी तय करता है। तो यानी ये आपका स्कूटर का पहिया हो गया। इस तरीके से ये 100 चक्कर लगाता है तो कितनी दूरी तय करता है भाई, 88 मीटर की। तो आपको क्या याद करनी है, इस पहिए की मतलब क्या है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो एक चीज ध्यान में रखो, यहाँ पे कोई भी चीज अगर जैसे ये वर्थ है, ये पहिया ही मान लो, अगर ये एक चक्कर अगर लगाएगा तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, तो इसकी जो परिधि होती है उतनी दूरी तय करता है, मतलब 2 पाई आर। कोई भी चीज हो चाहे, जैसे आपका जैसे बुक है, किताब है, किताब मतलब आपका अगर एक चक्कर लगाएगी पूरा, एक चक्कर पूरा लगाएगी तो मतलब कितनी दूरी करेगी, जितनी इसकी क्या है परिमिति है उतनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे बात की जा रही है पहिए की। पहिया क्या होता है, वर्ताकार होता है। तो वर्ताकार में मतलब अगर एक चक्कर लगाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा, 2 पाई आर। इस तरीके से चक्कर कितने लगाए, 100। तो 100 चक्कर में कितनी करेगा, 100 गुणा 2 पाई आर। अब एक्चुअल वास्तव में ये दूरी किसके बराबर है, 88 के बराबर। भाई 100 चक्कर में कितनी दूरी तय की थी, 88 मीटर। अब तो 100 गुणा 2 पाई आर किसके बराबर हो जाएगा, 88 के बराबर। तो 100 गुणा 2 पाई का मान है 22/7, आर आपको ज्ञात करना है बराबर 88। अब आर का मान याद करना है, तो ये क्या भाग में इस साइड जाएगा, किसमें, गुणा में, बटे में 100 गुणा 2 गुणा 22। अब 22 हो गया, 88, 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी कि त्रिज्या आपकी आ गई 7/50 मीटर। अब ये मीटर में आए, इसको सेंटीमीटर में करना है तो